जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने फसल का बीमा नहीं कराया है तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने फसल का बीमा करा लीजिए, क्योंकि फसल बीमा योजना के तहत आप लोग 1 रुपया का फसल बीमा कराकर 80,000 रुपया तक पा सकते हैं। और देखिए, अगर आप लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने में मात्र 2 दिन शेष है, क्योंकि इसका जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो है 31 अगस्त है। तो 31 अगस्त से पहले या फिर 31 अगस्त तक आप लोग फॉर्म को भर लीजिए। और देखिए, फॉर्म भरने में आपको क्या गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग गलती करेंगे ना तो इससे आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसे तो किस प्रकार से फॉर्म भरें इसको लेकर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों का यहाँ पर ऑफलाइन रसीद चलेगा या फिर ऑनलाइन रसीद चलेगा। मतलब रसीद से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, वंशावली से रिलेटेड बात करेंगे, और बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जिससे आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सभी चीज़ों के ऊपर एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ना एक चीज़ जो है मैंने देखा है, कमेंट्स में भी आया हुआ है वंशावली को लेकर कि किसी महिला का वंशावली किस प्रकार से बनाया जाए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देखिए, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है 31 अगस्त है। तो 31 अगस्त तक या फिर 31 अगस्त से पहले आप लोग फॉर्म को भर लीजिए। यहाँ पर जो बीमा हो रहा है 2 फसल को लेकर हो रहा है। एक हमारा धान का बीमा हो रहा है और एक हमारा मकई का बीमा हो रहा है। अगर आप केवल धान का बीमा कराना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 रुपया में बीमा होगा। अगर आप केवल मकई का कराना चाहते हैं तो भी आप लोगों का 1 रुपया में होगा। और अगर आप दोनों को एक साथ कराना चाहते हैं, यानी कि धान का भी कराना चाहते हैं और मकई का भी कराना चाहते हैं, तो आप लोगों का 2 रुपया लगने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके बीमा करा लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से बीमा कराकर लगभग 80,000 रुपया तक आप लोग पा सकते हैं। ऐसे अलग अलग जिला का अलग अलग पैसा निर्धारित है, लेकिन ये मान के चलिए कि आप लोगों को लगभग 80,000 तक मिल सकता है। अब आगे यहाँ पर आप लोग चीज़ों को समझिए। देखिए, अगर हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट्स का, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। यहाँ पर आप लोगों का आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा, बैंक पासबुक का जेरोक्स लगेगा, यहाँ पर आपका लगान रसीद लगेगा और वंशावली लगने वाला है। मतलब 4 ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। इस प्रकार का आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा और एक घोषणा पत्र मिलेगा, दोनों को भर लीजिए। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने फॉर्म डाल दिया है। और फॉर्म को किस प्रकार से भरना है इसको लेकर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर उसको भी एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर आप लोग चीज़ों को समझिए। देखिए, सबसे जरूरी है वंशावली को समझना कि वंशावली आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए, वंशावली को यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक रसीद लगाया है, और इस रसीद में पहले आप नाम देख लीजिए, नाम क्या है। इस रसीद में जो नाम है भिष्यदां करके है। अब ये भिष्यदां कौन है, एक्चुअल में ये मेरे घर का रसीद है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा कि एक्चुअल में आपको वंशावली किस प्रकार से बनाना है। किसी पुरुष का वंशावली कैसे बनाएंगे आप लोग, किसी महिला का वंशावली किस प्रकार से बनाएंगे, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, और लाइव यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए क्या है क्या नहीं, किस प्रकार से आपको वंशावली बनाना है। तो यहाँ पर वंशावली में सबसे पहले मैं परिवार में बताता हूं भाई क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम नहीं है। ठीक है, तो ये जो रसीद है, ये रसीद में आप लोगों ने नाम देखा, नाम क्या है, भिष्यदां। क्या नाम है, भिष्यदां नाम है। ठीक है, अभी जो भिष्यदां है, इसके बेटा का जो नाम है, इसके जो बेटा का नाम है, इसके बेटा का नाम था गयाराम दां। इसके बेटा का नाम क्या है, गयाराम दां। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बनाना है, पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और ये जो गयाराम दां है, गयाराम दां का 7 ठो बेटा है। मतलब मैं अपने परिवार का बता रहा हूँ भाई, आप अपने परिवार का देख लीजिएगा, लेकिन इसको आप समझिए। ये जो गयाराम दां है, इसका 7 ठो बेटा है। ठीक है, गयाराम दां का 7 बेटा है, और ये 7 बेटा में से एक बेटा मेरा दादाजी है। ठीक है, ये 7 बेटा में से एक बेटा मेरा दादाजी है, और मेरे दादाजी का नाम है मंटू दां। ठीक है, मंटू दां। अभी जो मंटू दां है, मंटू दां का 2 बेटा है। मंटू दां का 2 बेटा है। मंटू दां का 2 बेटा है। अब 2 बेटा में से एक मेरा पिताजी है और एक मेरा चाचा जी है। ठीक है, तो मेरे चाचा जी का जो नाम है, मेरे चाचा जी का जो नाम है, चाचा का जो नाम है गौतम दा नाम है, गौतम दा। और मेरे पिताजी का जो नाम है, पिताजी का जो नाम है, क्या नाम है, कालू दा। कालू दा। और कालू दा के पत्नी का नाम, ठीक है, कालू दा के पत्नी का नाम, कालू दा के पत्नी का जो नाम है, कालूदा के, एक मिनट, कालूदा के पत्नी का नाम,
ठीक है। कालूदा की पत्नी का नाम यानी कि मेरी माँ का नाम रेखा देवी है। ठीक है, रेखा देवी है। इतना तो आप लोग समझ गए। ये मैंने अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताया। ये जो रसीद है ये भिष्टदां के नाम से है। भिष्टदां का बेटा है ग्यारामदां। ग्यारामदां का 7 बेटा है। 7 बेटा में से एक बेटा मेरा दादाजी है जिनका नाम है मंटूदां। मंटूदां का 2 बेटा है, एक का नाम है गौतमदां, एक का नाम है कालूदां। कालूदां जो है वो मेरे पिताजी है और मेरे माँ का नाम है यहाँ पर रेखा देवी। अब यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वंशावली। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार मेरे पिताजी को हम लोग आवेदक मानेंगे, यानी कि एक बार कालूदां का हम लोग बनाएंगे और एक बार हम लोग यहाँ पर रेखा देवी का बनाएंगे वंशावली। आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि आप जैसे कि अपने पिताजी का हो, अपने चाचा जी का हो, अपने घर परिवार में जो भी आपके मेल कैंडिडेट है, जो पुरुष किसान है, उसका किस प्रकार से बनाएंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट है यानी कि जो महिला किसान है उसका आप किस प्रकार से बनाएंगे, दोनों के ऊपर मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ और समझाता हूँ और लाइव दिखाता हूँ कि आपको एक्चुअल में कैसे क्या करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे, आप इस चीज़ को देखिए। मैंने क्या बोला, जो रसीद है, रसीद जिसके नाम से रहेगा वहां से आपको शुरू करना है। तो रसीद में नाम था भिष्टदां, तो मैंने भिष्टदां से शुरू किया। भिष्टदां का बेटा का नाम था ग्यारामदां, तो मैंने ग्यारामदां लिखा। अब ये जो ग्यारामदां था इसका 7 बेटा था, 7 बेटा। 7 बेटा में पहला बेटा अनिलदां, फिर निर्मलदां, फिर मंटूदां। देखिए मैंने 3 ही बेटा का नाम लिखा है। आप चाहे तो 7 का भी नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या करिए, आपको जो चाहिए, जैसे मुझे चाहिए था मेरा दादाजी, ये चाहिए था मुझे, तो बस मैंने 3 तक ही लिखा। इसके आगे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी आप लोगों का चलेगा, क्योंकि मुझे यही चाहिए था तो ये मुझे मिल गया। अब मंटूदां का 2 बेटा, एक गौतमदां और एक कालूदां, और कालूदां को हमने यहाँ पर क्या किया, आवेदक बना दिया। तो कालूदां हमारा आवेदक हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी वंशावली बनाना है। आप अपना रसीद देखिए, अपना खतियान देखिए, उसमें क्या नाम है वहाँ से शुरू करिए और धीरे 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 नीचे आना है, बेटा 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 करके, और आपको लास्ट चलना है आवेदक तक। तो ऐसे आप लोगों को वंशावली बनाना है। आप लोग एकदम ऐसे ही बनाइएगा। तो यहाँ पर आवेदक रखा मैंने कालूदां को। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने क्या बोला भाई, एक बार कालूदां को आवेदक बना के देखेंगे और एक बार रेखा देवी को आवेदक बना के देखेंगे। अब चलिए यहाँ पर मैं रेखा देवी को आवेदक बना के आपको मैं बताता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर रेखा देवी को आवेदक बनाएंगे ना, तो ज़्यादा कुछ इसमें देखिए, ज़्यादा कुछ उलट फिर नहीं करना है। कालूदां तक सेम टू सेम आएगा, जैसे हमने अभी ऊपर वाला में किया ना, कालूदां तक सेम टू सेम आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। देखिए भिष्टदां का बेटा हो गया ग्यारामदां, ग्यारामदां का 7 बेटा, लेकिन मैंने 3 ही बेटा का नाम लिखा क्योंकि मुझे मंटूदां तक चाहिए, तो मंटूदां तक हम लोग आ गए। मंटूदां से गौतमदां, कालूदां। अब कालूदां का पत्नी है रेखा देवी। ठीक है, कालूदां का पत्नी है रेखा देवी, तो कालूदां से हम लोग चले गए रेखा देवी, और रेखा देवी क्या हो गया, ये पत्नी हो गया। देखिए इस प्रकार से ब्रैकेट में आपको पत्नी लिख देना है। ठीक है, कालूदां से हम लोगों ने नीचे यहाँ पर उतार दिया, रेखा देवी करके पत्नी कर दिया, और ये जो रेखा देवी हो गया ये क्या हो गया, हमारा आवेदक हो गया। ये आवेदक हो गया। तो आप किसी पुरुष का किस प्रकार से बनाएंगे वंशावली, किसी महिला का किस प्रकार से वंशावली बनाएंगे, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। इससे आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं भाई रसीद को लेकर। अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपका ऑफलाइन रसीद होता है ना, हाथ से कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, और जो आपका ऑनलाइन रसीद रहेगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का टाइपिंग किया हुआ रहेगा, जिसमें आपको एक QR कोड भी देखने को मिलेगा। तो बात यहाँ पर ये रहा कि आपका जो रसीद लगेगा वह ऑफलाइन रसीद लगेगा या फिर ऑनलाइन रसीद लगेगा, कौन सा रसीद आप लोगों का लगने वाला है। तो देखिए जो नोटिस आया हुआ है उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है कि आपका ऑफलाइन रसीद लगेगा या फिर ऑनलाइन रसीद लगेगा। आप दोनों में से कोई सा भी दे सकते हैं। आप ऑफलाइन रसीद भी दे सकते हैं, आप ऑनलाइन रसीद भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए अगर आपके पास ऑनलाइन रसीद है ना, तो आप ऑनलाइन रसीद को ही दीजिए। अगर है तो ऑनलाइन वाला ही दीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप ऑफलाइन वाला भी देंगे, तब भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोगों का फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा, और मैंने पहले ही फॉर्म किस प्रकार से भरना है आपको इसको लेकर मैंने वीडियो बना दिया है। आप फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म को भरिए। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो था। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।